अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर जगन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा के माबैन एक खैर सगाली मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन खुशगवार मोड में सेक्रेटेरिएट से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में नाराज जग्गा रेड्डी को मनाने में कामयाब हो गई है। जग्गा रेड्डी ने जब से टीपीसीसी सदर की जिम्मेदारी संभाली है तब से पार्टी के लिए काफ़ी सरगर्म भी दिखाई दे रहे हैं। रियासत में अल-लाइनो असरात और बारिश की कमी पर रियासती काबीनी इजलास में गहरी तशवीश का इजहार किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा काबीनी इजलास में तशवीशनाक हालत पर मरकज़ को मकतूब रवाना करने का भी फैसला लिया गया है। इजलास के दौरान पीने के पानी, इरीगेशन और बिजली के शोबे में उठाए जाने वाले इक़दाम पर भी तफसीली तबादिले ख़याल अमल में आया। इजलास में इस बात का भी फैसला लिया गया है कि पानी की किल्लत के सबब अवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। एलबी नगर के करीब में वाक़िया सरोवर नगर स्टेडियम में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा युवा गरजना से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी कारगुज़ार सदर के.टी. रामाराव ने अपनी तकरीर के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। के.टी. रामाराव ने इलेक्शन के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में रेवंत रेड्डी हुकूमत को नाकाम करार दिया। के.टी. रामाराव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उन तकरीरों का भी हवाला दिया जिसमें तेलंगाना की अवाम को इख्तिदार मिलने पर मुराद फराहम करने का वादा भी किया गया था। बीआरएस के युवा गरजना से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बीआरएस पार्टी कायदीन और हामियों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया था। सीता इंदिरा रेड्डी के अलावा डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार और दीगर को पुलिस ने घरों में नज़रबंद कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस जुल्म के खिलाफ बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए। तेलंगाना के इनकलाबी शायर गीतकार अंदेश री की सालगिरह तकरीब के मौके पर तेलंगाना जहदकारों को तस्लीम करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी मेंबर्स ने अंदेश री को गुलाह अक़ीदत पेश किया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, अरकान कानून साज कौंसिल, प्रोफेसर कोदंडराम रामुलु नायक और दीगर ने अंदेश री को गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए तेलंगाना तहरीक में अंदेश री के नुमाया खिदमात की सताइश भी की। मजलिस बचाओ तहरीक और टीआरपी के माबैन मफाहमत मज़ीद मजबूत होती जा रही है। टीआरपी के सदर और रुकन कानून साज कौंसिल 3 मार मौलाना एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान और दीगर से मुलाकात के लिए हाफिज बाबा नगर के दारुल अमान पहुँचे। मज़कूरा कायदीन में काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादिला ख्याल भी अमल में आया। मुलाकात के दौरान बीआरएस और कांग्रेस दोनों हुकूमत के दौरान वक्फ इमलाक को पहुँचाए गए नुकसान पर भी गहरे तशवीश का इजहार किया गया। आज ये मीटिंग का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले अन्ना की तरफ से एक भुवनगिर में एक बीसी गर्जना किया गया था। बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी और बहुत सक्सेस हुई वो मीटिंग। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पीच रही। वो मीटिंग की कामयाबी की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर बैठे और हमारी तरफ से दावत दी गई अन्ना के लिए। और आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आने वाले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है ग्रेटर हैदराबाद, मलकाजगिरी एंड साइबराबाद, और कई माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ है कि आज जो है मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना ये लोग कांग्रेस से भी बदजन है, बीआरएस से भी बदजन है लोग। शहर को महफूज बनाने के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत तेलंगाना पुलिस के सरबराह सीवी आनंद ने की, जबकि 4 जोन के पुलिस कमिश्नरान, 3 जोन के बल्दिया कमिश्नरान और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी इजलास में शिरकत की। शहर की वसअत और तरक्की के साथ साथ बढ़ते ख़तरात और ख़दशात के हवाले से बहुत सारे उमूर पर इजलास के दौरान तबादिला ख्याल अमल में आया। स्मार्ट शहर बनाने के अज़म के साथ बच्चों, ख़वातीन और मुअम्मर शहरियों की जानो माल की हिफाजत में मज़ीद मुस्तैदी पर भी गौर किया गया। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की तनसीब को लेकर जिले वरंगल के बोलीकुंटा में तनाज़ा खड़ा हो गया। पहले से नस्ब मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने के बाद एक ग्रुप ने दोबारा मज़कूरा मुजस्सिमा नस्ब करने की कोशिश की, मगर दूसरा ग्रुप इसकी मुखालिफत पर उतर आया। दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद हाथापाई और हंगामा आराई भी पेश आई। एक ग्रुप का ये इसरार था कि जहां पर दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्सिमा है वहां पर छत्रपति शिवाजी का मुजस्सिमा नस्ब करना ठीक नहीं होगा। हंगामा आराई के पेश नज़र ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है।
पुराने शहर के कुलसुमपुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में अजीज़ अहमद नामी शख्स पर मुकामी लोगों ने हमला कर दिया। हमले में ज़ख्मी अजीज़ अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इलाज के दौरान जुमे की रात 11 बजे अजीज़ अहमद की मौत हो गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद कुलसुमपुरा पुलिस ने इस हौलनाक वाक़ये की तहक़ीक़ात का आगाज़ भी कर दिया है। भेड़ बकरियां चलाने वाले 40 साल राशिद और 60 साल रामुलू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद आउटर रिंग रोड के किनारे सो रहे राशिद और रामुलू को एक कार ने उस वक्त कुचल दिया जब सड़क के किनारे खड़ी कार को अक़ब से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। राशिद और रामुलू की मौके पर ही मौत हो गई। चीफ राशन ऑफिसर ने इस्तेफादा कुनिंदगान से कहा है कि वो 31 जुलाई से कबल अपना KYC मुकम्मल करवा ले। इसके अलावा अहदेदारों को भी 100% KYC की हिदायत भी दी है। अब तक 76% KYC मुकम्मल हो गया है, जबकि 7.78 लाख यूनिट्स बाकी है। इस्तेफादा कुनिंदगान से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने करीब के राशन शॉप पर जाकर अपना KYC करा ले। तमाम फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर्स को इत्तला दी जाती है अपने और अपने FSC कार्ड में दर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स का EKYC वेरिफिकेशन फ़ौरन मुकम्मल कराएँ। यह अमल लाजमी है। बराए करम अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड और वैलिड ID प्रूफ जैसा कि आधार कार्ड लेकर फौरी अपने करीबी फेयर शॉप पर जाकर EKYC मुकम्मल कराएँ। EKYC मुकम्मल ना करने की सूरत में आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड सिक्योरिटी स्कीम के फ़ायदे मुतासिर या बंद हो सकते हैं। फुटबॉल का जुनून हिंदुस्तान में भी सर चढ़कर बोल रहा है। इस जुनून में हैदराबाद कहाँ पीछे रहने वाला है। हैदराबाद के एक कार डिज़ाइनर ने भी फुटबॉल की वाज़े में कार तैयार करके फुटबॉल के मद्दाहों को हैरान कर दिया है। कार डिज़ाइनर सुधाकर ने साकर कार तैयार की जो FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बनाई गई है। आलमी फुटबॉल का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के माबैन खेला जाने वाला है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से तस्दीक शुदा आलमी शहरियत याफ्ता मोटिवेशनल MS स्पीकर नजीब ने हैदराबाद के एक जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए नौजवानों को तालीम पर तवज्जो देने और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जिद्दोजहद करने की तलक़ीन की। उसको भी हमें जो है ना देखना है, क्योंकि हम दुनिया में जी रहे हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया है और सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, जिसको सोचने समझने की सलाहियत दी। तो हमको सोचना है, कुरान पे गौर और फिक्र करना है, अहदीस पे गौर और फिक्र करना है। दीनी भी तालीम, दुनियावी तालीम भी चाहिए और दीनी तालीम भी चाहिए, दोनों को साथ में लेकर चलना है। We need to master whatever we are doing. As a motivational speaker, I always tell to the audience, students, I have addressed in many countries, being a peace ambassador. हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में अलमदीना फास्ट फूड पर हेजफास्ट की टीम ने छापा मारा। 60 किलो चिकन जब्त कर लिया और 3 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। मुश्तरका तौर पर GMC ऑनलाइन ऑफिसर भी इस छापे में शामिल थे। हेजफास्ट ने 2 मुकदमा दर्ज किए, जबकि 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से सरकारी अराजी को वापस लेने की बड़ी पैमाने पर शुरुआत के साथ शमशाबाद के बहादुरगुड़ा इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। हुकूमत का दावा है कि 650 एकड़ सरकारी अराजी के हुसूल के लिए ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि RGIA के करीब हैदराबाद बुलेट ट्रेन हब के लिए मज़कूरा अराजी मुबैना तौर पर मुख्तस की गई है, जबकि हुकूमत ने फौरी तौर पर जारी ऑपरेशन को मज़कूरा प्रोजेक्ट से मुंसलिक नहीं किया है। फूड सेफ्टी की टीम ने मिलावटी घी की एक बड़ी खेप जब्त की है। रियासत भर में तजिया के लिए 100 से ज़ायद घी क्रीम के नमूने भी इकट्ठा किए। कार्रवाई के दौरान हेजफास्ट की टीम ने 850 किलोग्राम मिलावटी घी जब्त किया, जबकि 60 किलो आलूदा घी मौके पर ही ज़ाय कर दिया। फूड सेफ्टी हुक्काम ने रियासत भर में 80 के करीब मराकज़ पर धावे करके घी और क्रीम के नमूने इकट्ठा भी किए हैं। लेबॉरेटरी तजिया के बाद तवक्को की जा रही है कि फूड सेफ्टी टीम मज़ीद कार्रवाइयाँ भी अंजाम देगी। हेजफास्ट की टीम ने खाने पीने की अशिया में मिलावट की सख्ती के साथ जांच कर रही है। मिठाइयाँ, उस्मानिया बिस्किट, कुकीज़ के अलावा केक्स तैयार करने वाले मुख्तलिफ इदारों पर भी हेजफास्ट की टीम ने छापामारी की है। छापामारी के दौरान हेजफास्ट की टीम को फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद खामियाँ मिली, जबकि FSSAI लाइसेंस की मियाद भी ख़त्म हो गई है। मक्खियों की अफज़ाइश, लेबल के बगैर अशिया की तैयारी के अलावा दिगर खिलाफ वर्जियाँ भी पाई गई। हेजफास्ट ने खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी है।
قومی شاہراہ 65 پر ایگل کی ٹیم نے منشیات کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 237 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ مذکورہ گانجا کی قیمت 1.18 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ لاری کے ایک خفیہ حصے میں چھپا کر یہ گانجا اڑیشہ سے حیدرآباد کے ذریعے مہاراشٹر لے جایا جا رہا تھا۔ پونا اور بہار کے 2 مبینہ ٹرانسپورٹرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن حدود کے شیخ پیٹ علاقے میں پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھرا کر نکلنے کے ساتھ ہی ایک میسٹرو اسکوٹر میں آگ لگ گئی۔ پیٹرول پمپ کے چوکس عملے نے آگ بجھانے کا آلات استعمال کرتے ہوئے بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہوئی۔ شان ٹی وی کے ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ افراز جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔